नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सिलेबस के द्वारा क्लास 7th की ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के अंतर्गत त्रिभुज का क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 7, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसका आधार कोण ए के और ऊंचाई एच के समान दी है। तो आइए देख लेते हैं इस एंगल्स को विस्तार से। यहाँ पे भी मैं सबसे पहले एक रेखा ले लूँगी। तो हम स्केल की सहायता से इसका पहले एक रेखा ले लेंगे। तो मैंने इसका नाम ए और बी डैश दे दिया। बी डैश मैंने इसलिए दिया क्योंकि अभी हमारे पास बिंदु बी नहीं आया है। तो ए और ए बी डैश, इसके साथ हमें क्वेश्चन में एक आधार कोण दिया गया है। तो उसके लिए पहले मैं लाइन ले लूँगी, आधार कोण बनाऊँगी और यहाँ डॉटेड लाइन पे, क्योंकि ये आधार कोण हमें क्वेश्चन में दिया गया है तो इस तरह से हमने जो भी हमें क्वेश्चन में दी गई चीज़ें होती है वो हमें डॉटेड करनी होती है। तो इस तरह से मैं यहाँ आधार पे जो है एक एंगल बना लूँगी, इनको आधार कोण बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे और इस बिंदु को यहाँ इसके साथ मिलाते हुए मैंने आगे बढ़ाना है इस तरह से। और ये लाइन भी आपकी जो है डॉटेड आएगी, इस बात का ध्यान रखना है। इस तरह से इसका नाम मैं दे दूंगी ए। ये आधार कोण ए हमें दिया गया है और इसके साथ हमें हाइट दी गई है एच रेखा के समान। तो मैंने ये हाइट ले ली और इसका नाम दे दिया मैंने एच। तो अब हमें क्या है कि यहाँ पे हमने जो है कोण बनाना है जो समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं हो और उसकी हाइट जो है एच रेखा के समान दी गई है। सबसे पहले हमने इस एच के समान हमने प्रकार खोल के बिंदु ए पर हमने रखना है और इस तरह से हमने चाप लगा देनी है। इस तरह से मैंने चाप लगा दी है और इसके साथ आपने यहाँ बी डैश जो बिंदु हमने लिया है बी डैश, उस पे भी हमने दूसरी चाप लगा देनी है। और ये जो दोनों चापें हैं, इसका एक का नाम है के, ये वाली चाप का नाम के और दूसरी का नाम हम इसको दे देंगे डी। के और डी, ये दोनों चापें मैंने जो लगा ली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ए बी जो ए बी डैश जो हमारी जो लाइन है, मैं इसके समानांतर जो है इन जो दो चापें जो हमने ली है के और डी, इसके समानांतर में इनको छूती हुई स्पर्श करती हुई एक रेखा खींच लूँगी। तो आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि ए बी जो बी डैश है उसके समानांतर बिल्कुल आपने लाइन, बिल्कुल आपने यहाँ, आप चाहे तो इस तरह से यहाँ लास्ट की लाइन में भी इस तरफ से आप दे सकते हो। बिल्कुल स्केल इक्वल होना चाहिए, अगर ऊपर नीचे हो जाए तो आप इसको इक्वल कर सकते हैं। और इसको करते हुए आपने ये इस तरह से आपने ये इनके सिरों को छूते हुए आपने एक डॉटेड लाइन लेनी है। डॉटेड मतलब दानेदार लाइन लेनी है और इस तरह से ये दोनों जो है इसके स्पर्श करती हुई दोनों चापे के सिरों को छूती हुई हमने एक लाइन ले ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ जो हमने आधार कोण लिया है, आधार कोण के द्वारा प्रकार खोल के जितनी हमने आधार कोण लिया उसको प्रकार खोल के बिंदु ए पे हमने उतना ही आधार कोण बनाना है। तो इस तरह से, और यहाँ जितनी हमने ये चाप लगाई है उतनी हमने चाप लगानी है। और इस तरह से ये हमारा आधार बिंदु ए पे जो है आधार कोण बन गया है। और मैं अब इस लाइंस को इस जहाँ पे क्रॉस करती है इस बिंदु ए के साथ इसको मैं आगे मिलाती हुई, और ये वाली लाइन जो है वो गाढ़ी लाइन आएगी, मतलब पक्की लाइन आएगी ये वाली। और ये जो हमने बनाया आधार कोण बिंदु ए पे, ये आगे के डी जो रेखा है उसको बिंदु सी पे कट कर रही है। अब हम क्या करेंगे, बिंदु सी पे प्रकार रखेंगे और ए के बराबर हमने प्रकार खोलनी है, ए के बराबर, और हम एक चाप लगा देंगे नीचे की तरफ, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने नीचे की तरफ हमने एक चाप लगा देनी है इस तरह से धीरे धीरे। और जो यहाँ पे ए और बी डैश को, ये वाला बिंदु जहाँ पे ये कट कर रही है वो है हमारा बिंदु बी। हमने पहले बी डैश इसीलिए लिया था क्योंकि हमें बी बिंदु बी का पता नहीं था। तो ए हमें दिया गया था बट हमें
हमने बी डैश इसलिए लिया था, तो यहाँ पे ये बिंदु बी आता है। अब इस बिंदु बी को हमने सी के साथ हमने मिलाना है, तो इस तरह से हमने इसको मिला दिया है। और जो आपकी ए बी जो लाइन है जो हमने पहले हल्की ली थी, और अब आप इसको गाढ़ी कर सकते हैं क्योंकि ये उत्तर की लाइन है। तो ये आपका त्रिभुज बन गया है जिसमें ये दो ए सी और बी सी जो लाइन है ये इक्वल है, दोनों सम, इसकी दो भुजाएं इक्वल है क्योंकि इसकी हाइट एच के समान है। तो इस तरह से ये हमारा एंगल बन जाता है।